राममूर्ति के बल के विषय में उस समय का एक लेखक लिखता है, आज भारत के घर घर में राममूर्ति का नाम फैला है। वह कलयुगी भीम है। हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लेते हैं। 25 घोड़ों की शक्ति की 2-2 मोटरें रोक लेते हैं। छाती पर बड़ी सी चट्टान रखकर उस पर पत्थर को टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं। आधी इंच मोटी लोहे की जंजीर कमल की डंडी के समान सहज में ही तोड़ देते हैं। 50 मनुष्यों से लदी हुई गाड़ी को देह पर से उतरवा देते हैं। यही नहीं, 75 मील की तेजी से दौड़ती हुई हवा गाड़ी उनके शरीर पर से पार हो जाती है। यह अलौकिक बल है, देवी शक्ति है। सुनकर आश्चर्य होता है, देखकर दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। किंतु यह सब बातें देखने में असाध्य प्रतीत होने पर भी असंभव नहीं है। यदि प्रयत्न करे तो प्रत्येक मनुष्य राममूर्ति के समान हो सकता है। प्रयत्न भी हो और सच्ची लगन भी हो। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि राममूर्ति बाल्यकाल में श्वास रोग के रोगी थे। भीम, लक्ष्मण, हनुमान आदि खोरथोद्धाओं की कथा सुनकर उनके मन में सच्ची लगन उत्पन्न हुई। उन्होंने व्यायाम को अपने जीवन का अंग बनाया। वे ब्रह्मचर्य के कट्टर पक्षपाती थे। ब्रह्मचर्य की धुन में ही उन्होंने 46-45 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं किया। भारत के बालकों और युवकों के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य और प्राणायाम का क्रियात्मक प्रचार किया। उनका स्वभाव बड़ा हंसमुख था। वे हंसी को स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी समझते थे। मन से, वचन से और तन से पवित्र रहो, सादा भोजन करो, जीवन सरल रखो, प्रतिदिन व्यायाम करो। यही संसार में सुखी रहने का मूल मंत्र है। वे नवयुवकों को सदैव इस प्रकार उत्साहित किया करते थे। निष्फलता, निष्फलता, निष्फलता क्या है हमने नहीं जाना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार प्रयत्न करते चलो, सफलता अवश्य मिलेगी। डू और डाइट करो या मरो, कार्य व साधयं देहम व पातयम, करूंगा या मरूंगा, यही हमारा मूल मंत्र है। वे भारत माता के होनहार बालकों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए व्याकुल होकर कहा करते थे, भारत के बालकों और युवकों का उद्धार, यही मेरे जीवन का मूल सूत्र है। वे चाहे कृष्ण और लक्ष्मण, भीम और भीष्म या हनुमान के समान हो या न हो, किंतु देश में युवकों की एक अजेय सेना तैयार हो, यह मेरी मनोकामना है। देश के कोने कोने में घूमकर मैंने युवकों को प्रोत्साहन दिया है। मन, वचन, तन और धन से भारत के नवयुवकों का मैं सेवक बना हूं। एक दिन मैं संसार से उठ जाऊंगा, किंतु उसके पहले मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि मेरी सेवा भारत माता के चरणों में स्वीकृत हुई है। व्यायाम के विषय में फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूलने वाले ब्रह्मचारी रामप्रसाद जी लिखते हैं, सब व्यायामों में दंड बैठक सर्वोत्तम है। जहां जी चाहा व्यायाम कर लिया। यदि हो सके तो प्रोफेसर राममूर्ति की विधि से दंड तथा बैठक करें। प्रोफेसर जी की रीति विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों के लिए बड़ी लाभदायक है। थोड़े समय में ही पर्याप्त परिश्रम हो जाता है। दंड बैठक के अतिरिक्त शीर्षासन और पद्मासन का भी अभ्यास करना चाहिए और अपने रहने के स्थान में वीरों, महात्माओं के चित्र रखने चाहिए। ब्रह्मचारी रामप्रसाद जी प्रोफेसर राममूर्ति की पद्धति से प्रतिदिन नियमपूर्वक व्यायाम करते थे। इससे उनको कितना आश्चर्यजनक लाभ हुआ, इस विषय में वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, व्यायाम आदि करने के कारण मेरा शरीर बड़ा सुगठित हो गया था और रंग निखर आया था। मेरा स्वास्थ्य दर्शनीय हो गया। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते। ब्रह्मचारी रामप्रसाद जी के विषय में एक स्थान पर लिखते हैं, उनमें असाधारण शारीरिक बल था। तैरने आदि में वे पूरे पंडित थे। थकान किसे कहते हैं वह जानते ही न थे। 60-61 मील निरंतर चलकर वह आगे चलने का साहस रखते थे। व्यायाम और प्राणायाम वह इतना करते थे कि देखने वाले आश्चर्यान्वित होते थे। व्यायाम और प्राणायाम वास्तव में प्रोफेसर राममूर्ति की पद्धति कोई अपनी निज की पद्धति नहीं, वह तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की ही पद्धति है। प्रोफेसर राममूर्ति ने मुख्यतया व्यायाम के लिए जिस नियम का आश्रय लिया वह प्राणायाम है। वे स्वयं इस विषय में लिखते हैं, व्यायाम प्राणायाम के साथ करो, अर्थात श्वास मुख से न लेकर नाक से लो और पूरक, कुंभ और रेचक करते हुए करो। लोग यह समझते हैं कि प्राणायाम तो योग का एक अंग है, इसका व्यायाम के साथ कोई संबंध नहीं। इसी भूल के कारण लोगों को व्यायाम से पूर्ण लाभ नहीं होता। प्राणायाम व्यायाम का प्राण है और इसका हमारे शरीर के साथ सीधा संबंध है, यह समझ लेना आवश्यक है। इसलिए थोड़ा खोलकर लिखा जाता है। जब कोई व्यायाम आरंभ करता है तो उसके पुट्ठों व मांसपेशियों में पीड़ा हो जाती है। इसका अधिक अनुभव उस व्यक्ति को होता है जो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, किंतु एक दिन देखा देखी व किसी के उत्साहित करने पर 100-50 बैठकें इकट्ठी ही लगा डालता है अथवा 1 आध मील की दौड़ लगा लेता है।
इससे उसकी गर्नें और पिंडलियां अकड़ जाती हैं और भरी भरी प्रतीत होती हैं। उठने बैठने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जिन पुट्ठों से कभी कार्य नहीं किया गया, ऐसे सुख आराम में रहने वाले पुट्ठों के छोटे छोटे भाग रेशे व्यायाम करने से टूट जाते हैं, और यह टूटकर शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे सूजन उत्पन्न होकर कष्ट होता है। किंतु प्रतिदिन व्यायाम व परिश्रम के अभ्यास से वे ही भाग रेशे शुद्ध हो जाते हैं और टूटते ही नहीं अथवा बहुत कम टूटते हैं, क्योंकि हमारे रक्त में जो प्राणवायु है वह इन टूटे हुए भागों रेशों को जीवन शक्ति ऑक्सीजन श्वास द्वारा बाहर के शुद्ध वायु से हमारे अंदर आती रहती है, और प्रश्वास द्वारा टूटे हुए व्यर्थ के भागों रेशों व रक्त के मल आदि से मिलकर बना हुआ विषैला वायु कार्बन बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि व्यायाम करने के समय श्वास चढ़ जाता है और श्वास प्रश्वासों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि साधारण अवस्था में टूट फूट कम होती है, इसलिए साधारण श्वास प्रश्वास से कार्य चल जाता है। किंतु व्यायाम करने से जब टूट फूट अधिक बढ़ जाती है, तब इसको ठीक करने के लिए अधिक श्वास और प्रश्वास की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए व्यायाम के समय अधिक श्वास चढ़ जाते हैं और प्राणवायु हमारे फेफड़ों में जाता है और रक्त के साथ मिलकर शरीर के कोने कोने में व्याप्त हो जाता है, तो उस समय यह शरीर की उष्णता को पसीने के द्वारा बाहर निकालता है। इसलिए व्यायाम करने से हमें पसीना आता है। जिस समय हम कोई कठोर व्यायाम करते हैं, तब श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है। कार्बन के ऑक्सीजन के साथ मिलने से जो रासायनिक क्रिया होती है, उससे शरीर की उष्णता बढ़ जाती है। यदि प्राण और अपान की टक्कर व संघर्ष से उत्पन्न हुई उष्णता को कम न कर दिया जाए तो ज्वर हो जाए, क्योंकि शरीर की उष्णता बढ़ जाने का ही नाम ज्वर है। इस अधिक बढ़ी हुई उष्णता को हमारा प्राणवायु श्वास प्रश्वास तथा पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। उष्णकाल में हम जल को ठंडा रखने के लिए उसे मिट्टी के घड़े में भर देते हैं। ऐसा करने से घड़े के बाह्य भाग पर जो जल आ जाता है, वह उष्ण वायु के साथ छूकर वाष्प भाप बन जाता है। वाष्प बनने के लिए जिस उष्णता की आवश्यकता होती है, उसको घड़े के जल से ले लेता है। इसी प्रकार जब व्यायाम आदि के कारण हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है, तब घड़े के समान हमारा शरीर भी पसीजने लगता है, और पसीने के द्वारा शरीर में बढ़ी हुई उष्णता बाहर निकल जाती है, और पसीने के साथ ही अनेक प्रकार के विजातीय मल विष, जो अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति के कारण हैं, सहज में ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए वेद भगवान ने भी व्यायाम को परम आरोग्य का मुख्य साधन माना है। विष्कंधम सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे, अथर्वण कारो 2 सूज 4 मंड 4। निर्बल करने वाले शोषक रोगों को और सब राक्षसों अर्थात सब रोग कृमियों को हम व्यायाम के द्वारा दबाते हैं व नष्ट करते हैं। पाठक इतना लिखने से समझ गए होंगे कि श्रम थकान को दूर करने के लिए, टूटे हुए पुट्ठों को जोड़ने के लिए अथवा उनमें नवजीवन लाने के लिए और व्यायाम से उत्पन्न हुए विष को दूर करने के लिए प्राणवायु की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने शरीर के अंदर अधिक से अधिक प्राणवायु को प्रविष्ट करना चाहिए। प्राणवायु का अधिक प्रवेश शीघ्र शीघ्र श्वास लेकर ही किया जा सकता है। जिस प्रकार नदी का मार्ग भीड़ा होने से उसकी धार व गति का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार हमें भी व्यायाम के समय शीघ्र श्वास लेना पड़ता है और हमारा श्वास फूल